मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं 2 महीने प्रेग्नेंट थी, मैंने बताया भी नहीं था इन्हें, इन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। पापा सूर्याश ने मेरे पेट में लात मारी, मार के ऑफिस चला गया। माँ पूजा कर रही थी, पूजा करते हुए उठ के आ गई, उन्होंने भी मारा। सबके लिए है, बस छात्र लोग के लिए, यहाँ खाने के लिए नहीं। जितने भी स्टाफ के लोग हैं ना, सबके घर वाले लोग आएंगे, उनके सबके खाने के लिए। हम लोग यहाँ साल भर एडमिशन के लिए फीस देते हैं, उन लोग के लिए पैसा नहीं है। 5 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ। आप क्षेत्र के एकलौते कॉलेज में हैं, यहाँ से लगभग इतना मैम रहता ना मैम, साथियों, उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रतिष्ठित टिम्बर व्यापारी की बेटी ने अपने ही ससुराल पर गंभीर अत्याचार के आरोप लगाए हैं। पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं 2 महीने प्रेग्नेंट थी, मैंने बताया भी नहीं था इन्हें, इन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। पापा सूर्याश ने मेरे पेट में लात मारी, मार के ऑफिस चला गया। माँ पूजा कर रही थी, पूजा करते हुए उठ के आ गई, उन्होंने भी मारा। बाबूजी ने मारा। लॉबी का कैमरा भी बंद कर दिया जिससे उसमें कुछ ना आ जाए। पापा मुझे बचा लो, मेरा बच्चा मार दिया इन्होंने, कि मुझे भी मार देंगे। पापा एक दिन भी खून हो गया। पापा मैं देखो, पापा खून हो गया। मेरे को 3 दिन से बुखार हो रहा है, इन्होंने मेरे आज इतनी लात मारी, बाल भी पकड़ लिए खींच के, और फिर सूर्याश को ऑफिस भी भेज दिया जिससे उसको ना पता चले, कोई इसको कुछ न कहे, उसके ऊपर कोई भी डाउट ना चले। पापा जी बहुत चालू है, बहुत चाहते रहे, मुझे मार डालेंगे। लो आपके पास खबर आएगी, शेफाली नहीं रही, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, पापा बचा लो। मेरे को बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के बिना लेके जाए। बड़े मुश्किल से मैं ऊपर आई हूँ, चुपचाप बचते बचाते एकदम चुप आई हूँ, तो मैं पहले से जिससे मैं आपको बता दूँ। बाबू मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा ना बचा, बाबू मेरा बच्चे को बहुत पेट में दर्द होता है, बहुत पीड़िता शेफाली अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। शेफाली का कहना है कि उसके ससुर ब्रजमोहन अग्रवाल उर्फ बल्ले बाबू, जो मोहन डेयरी के संचालक बताए जा रहे हैं, उन पर गलत नजर रखते थे और कई बार अशोभनीय हरकत करने की कोशिश की गई थी। विरोध करने पर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सबसे गंभीर आरोप यह है कि शेफाली लगभग 2 महीने की गर्भवती थी। पीड़िता के मुताबिक मारपीट के दौरान उसके पेट पर लात घूंसे मारे गए, जिसके कारण उसका गर्भपात हो गया। अत्याचारों से तंग आकर शेफाली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वो रोते हुए अपने पिता से गुहार लगाती सुनाई देती है, पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मेरे आज इतनी लात मारी, बाल भी पकड़ लिए खींच के, और फिर सूर्याश को ऑफिस भी भेज दिया जिससे उसको ना पता चले, कोई इसको कुछ न कहे, उसके ऊपर कोई भी डाउट ना चले। पापा जी बहुत चालू है, बहुत चाहते रहे, मुझे मार डालेंगे। लो आपके पास खबर आएगी, शेफाली नहीं रही, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, पापा बचा लो। मेरे को बहुत खून ब्लीडिंग हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के बिना लेके जाए। बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर आई हूँ, चुपचाप बचते बचाते एकदम चुप आई हूँ, तो मैं पहले से जिससे मैं आपको बता दूँ। बाबू मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा ना बचा, बाबू मेरा बच्चे को मार दिया, बहुत पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सर में दर्द हो रहा है। मामले की शिकायत थाना देहात हापुड़ में दर्ज कराई गई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर प्राप्त होने के बाद जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा? क्या घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई होगी? यह मामला एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। जैसे ही इस मामले में कोई नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। आदिवासी बहुल क्षेत्र नगरी धमरी में स्थित सुखराम
नागा कॉलेज से सामने आई खबर ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानिए। छात्रों का आरोप है कि वे साल भर की फीस भरते हैं। कई छात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और 4-5 वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब कॉलेज में वार्षिक उत्सव या अन्य कार्यक्रम आयोजित होता है जो मूल रूप से छात्रों के लिए होता है, तब बड़ी संख्या में बाहरी लोग, कथित तौर पर नेता, मंत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कुछ शिक्षकों के रिश्तेदार कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। सबके लिए है, बस छात्र लोग के लिए यहाँ खाने के लिए नहीं है। जितने भी स्टाफ के लोग हैं ना, सबके घर वाले लोग आएंगे, उनके सबके खाने के लिए है। हम लोग यहाँ साल भर एडमिशन के लिए फीस देते हैं, उन लोग के लिए पैसा नहीं है। 5 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ। आप क्षेत्र के एकलौते कॉलेज में हैं। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक गांव है बोडरा नाम के गांव में हजारों की संख्या है, जहाँ छोटे से गांव में पूरे गांव को बुला के खिलाते हैं। लेकिन ये हमारे क्षेत्र का एकलौता कॉलेज है, जहाँ जितने छात्र हैं ना, सभी से पैसा लेते हैं, 1000, 2000, 3000, और छात्रों के खाने के लिए यहाँ फूड नहीं है। और जितने भी यहाँ स्टाफ है, स्टाफ के घर वाले लोग आएंगे, वो लोग यहाँ खा सकते हैं। इन लोग के लिए पर्सनल बनता है, यहाँ जो नेता आते हैं पर्सनल माला पहनने के लिए, उन लोग के लिए खाने के लिए बनता है। लेकिन यहाँ जो इंसान जो पढ़ रहा है उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं। छात्रों का कहना है कि भोजन की व्यवस्था सीमित होती है। पहले बाहरी लोगों को परोसा जाता है। कई छात्र भोजन से वंचित रह जाते हैं। छात्रों की पहचान या एंट्री पर कोई सख्त व्यवस्था नहीं रहती। यदि ये आरोप सही है तो ये प्रशासनिक योजना और प्रबंधन की बड़ी विफलता मानी जाएगी। छात्रों की मुख्य शिकायतें थीं कि फीस हम भरते हैं, सुविधा कौन ले रहा है। छात्रों का सवाल है कि जब कार्यक्रम छात्रों के पैसों और कॉलेज फंड से होता है तो प्राथमिकता छात्रों को क्यों नहीं मिलती। आदिवासी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों की उपेक्षा। ये कॉलेज ऐसे क्षेत्र में है जहां अधिकतर छात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि सम्मान और सहभागिता का अवसर होता है। प्रबंधन की पारदर्शिता पर सवाल। भोजन की संख्या, मेहमानों की सूची, बजट और वितरण व्यवस्थाओं को लेकर स्पष्ट जानकारी छात्रों को नहीं दी जाती है। जब किसी सरकारी या अनुदान प्राप्त कॉलेज में ऐसी अव्यवस्थाएं सामने आती हैं तो जिम्मेदारी सिर्फ कॉलेज प्रशासन की नहीं बल्कि उच्च शिक्षा विभाग और सरकार की भी बनती है। यदि कार्यक्रम छात्रों के लिए था तो स्पष्ट गेस्ट लिमिट तय होनी चाहिए थी। छात्रों के लिए अलग कूपन या पहचान व्यवस्था होनी चाहिए थी। बाहरी मेहमानों की संख्या नियंत्रित होनी चाहिए थी। या शैक्षणिक संस्थान राजनीतिक उपस्थिति दिखाने का मंच बनते जा रहे हैं, या छात्रों के अधिकार औपचारिकता बनकर रह गए हैं। यह मामला सिर्फ भोजन या उत्सव का नहीं है, यह सम्मान, अधिकार और जवाबदेही का मुद्दा है। यदि छात्रों के आरोपों में सच्चाई है तो प्रशासन को जांच करानी चाहिए, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, इसकी गारंटी देनी चाहिए। साथियों, छपरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। डायल 112 जिसे जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, आज खुद सवालों के घेरे में है। आरोप है कि एक युवक से सिर्फ इसलिए पैसे मांगे गए क्योंकि वो अपनी प्रेमिका के साथ बैठा था। यदि दोनों बालिग थे और किसी प्रकार का हंगामा या अवैध गतिविधि नहीं कर रहे थे तो आखिर ये दखल किस आधार पर? क्या सार्वजनिक स्थान पर दो बालिगों का साथ बैठना अपराध है? क्या वर्दी का इस्तेमाल डर दिखाने और वसूली के लिए किया जाएगा? अगर यह आरोप सही है तो यह सिर्फ एक युवक के साथ अन्याय नहीं, यह पूरे सिस्टम की साख पर सवाल है। उतना मैम रहता ना मैम। सर आइंदा साइबर सर 1000 पे मैम। हाँ मैम, जिसमें हम जानते हैं फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा मैम। इतना नहीं होता है। जनता पूछ रही है, क्या 112 सेवा सुरक्षा के लिए है या वसूले के लिए? क्या कार्रवाई नियम के तहत हुई या मनमानी थी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? अब निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं। जरूरत है पारदर्शी जांच की ताकि सच सामने आए
और अगर कोई दोषी है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि कानून का काम डर पैदा करना नहीं है, भरोसा पैदा करना है। साथियों, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ दबंगों के आतंक से परेशान एक विकलांग दुल्हन को अपने ही शादी के दिन सड़क पर उतरना पड़ा। मामला कुल्हेटा गांव का है, जो बिवार थाना क्षेत्र में आता है। बताया जा रहा है कि 14 फरवरी को इस विकलांग युवती की शादी होनी थी। घर में खुशियों का माहौल था, मंडप सज चुका था, बारात आने की तैयारी थी, लेकिन तभी पड़ोसी पक्ष के लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में दुल्हन की मां समेत कई लोग घायल हो गए। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। आरोप है कि दबंगों की धमकी और हमले के कारण शादी रुक गई। घटना से आक्रोशित दुल्हन ने मंडप लेकर ही सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। उसका कहना है कि जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो उठेगी नहीं। गांव में तनाव का माहौल है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। यह घटना बड़े सवाल खड़ी करती है। आखिर शादी जैसे पवित्र अवसर पर पथराव क्यों? क्या दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं? क्या एक विकलांग बेटी को न्याय के लिए सड़क पर बैठना पड़ेगा? यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है, बल्कि समाज के उस चेहरे को भी दिखाती है जहां कमजोर और असहाय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। साथियों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।